डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। राज्य संबंधी मार्क्स के विचारों की आज हम विवेचना करेंगे। यद्यपि मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की भांति राज्य संबंधी कोई भी एक स्पष्ट विचार नहीं दिया है, ना ही राज्य के बारे में उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सिद्धांत की व्याख्या की है, जैसा कि उनके पूर्ववर्ती विचारक करते हैं। प्लेटो और अरस्तु से लेकर एक लंबी परंपरा है जो मानती है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, नैतिक संस्था है, आवश्यक संस्था है और जिसका होना राज्य और व्यक्ति के संबंधों के लिए आवश्यक है। लेकिन मार्क्स ने पहली बार स्पष्ट किया कि राज्य आवश्यक नहीं है, बल्कि राज्य का स्वरूप वर्गीय है। वो वर्गीय संघर्ष, वर्गीय विषमता और वर्गीय हितों से उत्पन्न हुई संस्था है। जैसा कि अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत में मार्क्स ने स्पष्ट किया था कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था ही वो अवस्था थी जिसमें राज्य नहीं था और उत्पादन के समस्त साधनों पर संपूर्ण समाज का सामूहिक स्वामित्व था। उस समय राज्य की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, सामंतवादी और उसके पश्चात पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य का जन्म होता है, क्योंकि जैसे ही आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के कारण समाज में वर्ग विभाजन होता है, वर्ग विषमता उत्पन्न होती है, तो पर्टिकुलर उन वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, राज्य अस्तित्व में आता है और यह राज्य वर्ग शोषण का माध्यम बनता है। यही राज्य वो है जो पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उस राज्य को पूंजीवादी राज्य के रूप में मार्क्स ने परिभाषित किया है। यह मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि इस पूंजीवादी राज्य का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है और यही उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने वाला वर्ग जो राज्य में भी नियंत्रण करता है, राज्य के माध्यम से भी नियंत्रण करता है, ये अपने हितों की रक्षा के लिए पुलिस का, शासन का, सेना का और अन्य अन्य समस्त व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। इसलिए मार्क्स क्रांति की बात करते हैं और कहते हैं कि जब तक पूंजीवाद का अंत नहीं होगा, तब तक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की रचना नहीं हो सकती। पूंजीवाद के अंत के लिए क्रांति होना आवश्यक है, जिसके लिए श्रमिक वर्ग की चेतना उनको सामूहिक अस्तित्व और सामूहिक हित रक्षण के लिए प्रेरित करती है। पूंजीवाद के अंत के पश्चात कुछ अस्थायी समय के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा और उसके बाद में राज्य का अंत हो जाएगा। ये वर्गों के अंत का भी प्रारंभ होगा। वस्तुतः जब हम मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं तो दो और चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि मार्क्स से पूर्व हीगल राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संगठन मान रहे थे, या नैतिकता की सर्वोच्चता के स्तर पर राज्य को महत्वपूर्ण मान रहे थे और ये मान रहे थे कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य है। लेकिन मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद के विचार को तो स्वीकार किया, लेकिन राज्य संबंधी उनके विचार की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार पूरे समाज में, ये देखिए, पूरे समाज का एक पहलू मात्र है राज्य, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? राजनीतिक है और जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक हितों का संरक्षण करना है। तो राज्य पूरा समाज नहीं है, बल्कि समाज के एक पक्ष का परिलक्षण मात्र है। इसे और अधिक अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए हम ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने दो सेमी सर्कल्स बनाए हैं, छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं। ये देखिए, पहले में लिखा है, सब तरफ समाज लिखा और बीच में राज्य लिखा है, अर्थात समाज के अंतर्गत राज्य है। राज्य समाज से इतर नहीं है कि राज्य की नीतियों का, राज्य के निर्णयों का, राज्य के आदेशों का समस्त समाज पालन करे। मार्क्स यहाँ क्या कह रहे हैं? राज्य बाहर नहीं है, समाज के अंदर है। तो ये जो पहला वाला सर्किल मैंने बनाया है, ये सही विचार स्पष्ट करता है मार्क्स के विचारों का, जिसमें राज्य समाज के अंतर्गत है, और जो दूसरा मैंने बताया जिसमें समाज है और समाज के ऊपर राज्य है, इस वाले विचार को मार्क्स नकारते हैं। यहाँ एंजल्स पे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। तो वस्तुतः राज्य किस रूप में परिभाषित किया गया मार्क्स के चिंतन में? कि जैसे ही समाज में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण उत्पन्न हुआ, वर्ग उत्पन्न हुए और वर्ग विभाजन हुआ, उसी वर्ग विषमता ने नियंत्रण करने के लिए जिस संस्था का जन्म हुआ वो क्या थी? राज्य।
और राज्य वस्तुतः वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। वर्गों की संघर्ष ही नहीं हो तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं थी। राज्य स्वतः ही वर्ग संघर्ष के उपरांत उत्पन्न हुआ ताकि वर्ग में भी जो शक्तिशाली वर्ग है, नियंत्रणकर्ता वर्ग है, जो नियंत्रक वर्ग है, उस वर्ग के हितों का संरक्षण कर सके। तो वस्तुतः राज्य संबंधी मार्क्स के विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यदि श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा करनी है, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करनी है, तो राज्य को समाप्त होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य शोषण का साधन मात्र है।